नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर शूटआउट में शामिल होने का शक है। मगर नकली नंबर प्लेट, घिसे हुए चेसिस नंबर और शूटआउट में शामिल तमाम गाड़ियों के लावारिस छोड़े जाने के बावजूद आखिर पुलिस शूटआउट में शामिल इन किरदारों तक पहुंची कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू बेहद अहम है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस केस में मोहरे तो पकड़े गए हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 कारों की तस्वीरें हैं। दोनों ही कारें निसान की हैं, निसान माइक्रा। और खेल देखिए कि दोनों ही कारों का नंबर हूबहू एक है, यानी सेम टू सेम। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी सवाल में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या का राज छुपा है। क्योंकि मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जब हत्या में नकली नंबर प्लेट वाली इस कार के इस्तेमाल का पता चला, तो पुलिस भी कुछ देर के लिए ऐसे ही उलझ गई थी जैसे कि इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त हर कोई उलझन में है। लेकिन इसे आप इंस्टेंट कर्मा कहें, तकदीर कहें या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कमाल, इसी नकली नंबर प्लेट के सहारे आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस उन किरदारों तक पहुंचने में कामयाब हो गई जिन पर चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल होने का शक है। शक है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर चंद्रनाथ की जान लेने वाले शूटआउट को अंजाम दिया। लेकिन आखिर नकली नंबर प्लेट के सहारे पुलिस कैसे पहुंची चंद्रनाथ के शूटरों तक? शूटरों ने आखिर किसके इशारे पर किया चंद्रनाथ का कत्ल? ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में जिन 3 चेहरों को गिरफ्तार किया है वो कौन है और क्या करते हैं। राज सिंह, किरदार नंबर 2 मयंक राज मिश्रा, किरदार नंबर 3 विक्की मौर्य। इनमें मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को जहां बिहार के बक्सर से पकड़े जाने की बात सामने आई है, वहीं राज सिंह को पुलिस ने अयोध्या से पकड़ा है। वैसे तो राज सिंह यूपी के बलिया का रहने वाला है, लेकिन खबरों के मुताबिक इन दिनों वो बक्सर में ही रह रहा था, जबकि उसकी गिरफ्तारी की लोकेशन की बात करें तो वो अयोध्या है। यूपी और बिहार पुलिस की मदद से इन तीनों को धर दबोचने के बाद बंगाल पुलिस इन्हें लेकर फिलहाल बंगाल लौट चुकी है और लोकल कोर्ट ने तीनों को रिमांड पर सीआईडी के हवाले भी कर दिया है, ताकि चंद्रनाथ की हत्या की पूरी साजिश का सच सामने आ सके और मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो। আমরা 3 জনে যে আজকে প্রডিউস হয়েছে তাদের জন্য আমরা পিসিপিআর ছিল আমাদের 14 ডেজে। লার্নেড কোর্ট 25th অবধি আমাদের পিসিপিআরটা অ্যালাউ করেছে। আমরা সেকশন অ্যাডিং এর প্রেয়ার করেছিলাম প্রমাণ লোপারে, সেটা লার্নেড কোর্ট অ্যালাউ করেছে। এবারে 25th এ ডেট আছে, দেখা যাক কি হয়। এখন আমরা ইনভেস্টিগেশনে কিচ্ছু ডাইভার্জ করতে পারবো না, সরি। হ্যাঁ, আমরা যা চেয়েছিলাম অলমোস্ট তাই পেয়েছিলাম। 14 দিন চেয়েছিলাম, আমরা 13 দিন পেয়েছি 25th পর্যন্ত। 24th অবধি, সরি 24th অবধি আমাদের এটা এসআইটি গঠন হয়েছে এবং পুরো টিম বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনভেস্টিগেশন চলছে। ওয়েট করুন কি হয় দেখতে। यूपी और बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन 3 लोगों में से एक शख्स उस दिन जो शार्प शूटर का काम किया था उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की वजह से बाकी ज्यादा खुलासा पुलिस की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी इस बात को जानना चाहती है कि इन लोगों को किसने सुपारी दी थी या फिर ये 3 लोग ही मास्टरमाइंड थे। और इस वजह से इस बात जब कोर्ट में इनकी पेशी हुई, पुलिस की ओर से 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया, लेकिन 13 दिन के रिमांड में इनको भेजा गया है। पुलिस अभी भी इस चीज को समझना चाहती है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, क्या मोटिव फॉर गेन था या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था इस मर्डर के पीछे। लिहाजा पुलिस लगातार इन 3 लोगों को जब पूछताछ करके और भी ज्यादा डिटेल्स और बारीकी से और भी कुछ लोगों के नाम जानना चाहता है, ताकि ये समझ में आए कि इस खून के पीछे मोटिव क्या रहा है। क्या ये राजनीतिक खून था या फिर किसी आपसी रंजिश की वजह से इस खून को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि बुधवार 6 मई की रात को चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को मध्यमग्राम इलाके में शूटरों ने इसी निसान माइक्रा कार से रोक लिया था, जिसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी।
चूंकि इस निसान कार को शूटरों ने चंद्रनाथ की कार के आगे आड़े तिरछे तरीके से लगा दिया था, शूटआउट के बाद प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने इस कार को मौका वारदात पर ही छोड़ दिया और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कार तो जब्त कर ली, लेकिन उसकी तफ्तीश को तब पहला झटका लगा जब उसे पता चला कि इस कार का नंबर प्लेट तो नकली है। असल में पुलिस ने जब कार के नंबर प्लेट के सहारे उसके मालिक से बात की तो कार सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड विलियम जेम्स की निकली। ऐसे में पुलिस को अब शूटआउट में इस्तेमाल हुई असली कार का पता लगाना था। बेटा सा फोन आया कि आपका गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ हैं? तो हम बोला हम तो सिलीगुड़ी में हैं। तो बोला ठीक है, आपका गाड़ी का नंबर जो है, आपका गाड़ी का नंबर यूज़ करके कोई एक मर्डर हुआ है, तो इसका डिटेल्स आप भेजिए, गाड़ी अभी फ़ोटो लेके गाड़ी का डिटेल्स हमको भेज दो। फिर हम भेजा, उसके बाद में सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी को भी लेके गया और सारा जो भी उन्होंने इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़। पुलिस ने अब इस काम के लिए रिवर्स सर्चिंग की शुरुआत की और मौका वारदात तक पहुंचने के कार के पूरे रूट को ट्रैक करना चालू किया। पुलिस को शक था कि इस वारदात में यूपी या बिहार के शूटर शामिल हो सकते हैं। इसी इनपुट के सहारे पुलिस ने यूपी और बिहार को कनेक्ट करने वाले रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग शुरू की। पुलिस को शूटआउट के सही वक्त का भी पता था। ऐसे में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अगर शूटर इस कार में बैठकर बंगाल पहुंचे तो उन्होंने कितने समय पहले बंगाल में एंटर किया होगा। इसी आधार पर पुलिस ने कुछ बॉर्डर्स पर फोकस किया। इस कोशिश में पुलिस को हावड़ा के करीब बाली टोल प्लाजा की जानकारी मिली, जहां से ये कार मौका वारदात की तरफ बढ़ी थी और बस यहीं से पुलिस को इस शूटआउट का सबसे बड़ा क्लू मिला। टोल प्लाजा में कार की तस्वीरें तो खैर कैद हुई ही थी। पता चला कि शूटरों ने यहां फास्टैग या कैश की जगह यूपीआई के जरिए टोल का पेमेंट किया था। अब पुलिस इस यूपीआई की गहराई में उतरी और उससे जुड़े मोबाइल फोन नंबर और बैंक डिटेल्स की जानकारी जुटाई और कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई आखिरकार राज सिंह, मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य तक जा पहुंची। আগামী দিনে বুঝতে পারবেন, এখন বলা মুশকিল, সরি। আপনার একটা স্পেশালাইজেশন ডেফিনেটলি এই জন্য গভর্নমেন্ট হয়তো নিয়েছে, লেটস সি কি হয়। ইউপিআই যে ট্রানজাকশন, সেটা থেকে প্রাইমারি ডিটেকশন হয়, সেইটা যদি একটু বলেন। দেখুন, এটা কার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল, সিডির যে মেটেরিয়াল আছে, আমি আমার জায়গা থেকে কিচ্ছু ডাইভার্স করতে পারবো না, সরি। আমরা যেটা কোর্টের কাছে পেয়ার করেছি, যেটা আমরা পেয়েছি। शूटरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया उस पर नकली नंबर प्लेट लगाई थी। वारदात के बाद जब कोलकाता पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो इसी नकली नंबर प्लेट से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाया और उसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक ऐसा मिला जिसमें इन शूटरों के द्वारा एक पेमेंट की गई थी और यही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कुंडली खोलने का एक बड़ा कारगर हथियार बनी। और अब इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस ने बलिया के रहने वाले राज सिंह, विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया का रहने वाला राज सिंह अयोध्या हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अयोध्या पुलिस और कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में राज सिंह और उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि पुलिस को इस कार की रिवर्स सर्चिंग का ख्याल कैसे आया? क्यों पुलिस ने वारदात के बाद बाइक से भागे शूटरों के फुटेज वगैरह का पता करने की जगह पीछे मुड़कर तफ्तीश करने का फैसला किया? तो इसका जवाब है, शूटरों ने अपनी शातिराना चाल से खुद ही पुलिस को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता है कि शूटर अपनी ये कार मौका वारदात पर ही छोड़कर 2 बाइक में बैठकर फरार हो गए थे, लेकिन उन्होंने दोनों ही बाइक को मौका वारदात से कुछ किलोमीटर के फासले पर लावारिस छोड़ दिया था। ऐसे में शूटर इसके आगे किसी प्राइवेट गाड़ी से निकले या फिर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, ये पता करना एक मुश्किल काम था। उधर कार पर लगे नकली नंबर प्लेट के सहारे पुलिस सिलीगुड़ी पहुंची तो पता चला कि कार के मालिक विलियम जेम्स ने अपनी निसान माइक्रा कार को कुछ रोज पहले बिक्री के इरादे से OLX पर डाला था। समझा जाता है कि यही शूटरों को यह पता चला कि अमुक नंबर की निसान माइक्रा कार बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब शूटरों के पास निसान माइक्रा कार पहले से ही थी, तो उन्होंने वही नकली नंबर अपनी निसान माइक्रा पर लगा लिया
जिस कार से उन्हें शूटआउट को अंजाम देना था। सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर तो आपकी गाड़ी का नंबर ही क्यों यूज किया गया, ऐसा सवाल उठ रहा है, क्यों, मतलब कुछ ऐसा बताना मुश्किल है। आप OLX में दिए थे? OLX में हम सेल के लिए डाला था, हो सकता है वहाँ से लीक आउट हुआ। ऐसे में पुलिस कार के जेन्युइन मालिक तक तो पहुंच गई, लेकिन जिस कार से वारदात को अंजाम दिया गया उसके मालिक तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि शूटरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले न सिर्फ उसका नंबर चेंज कर लिया था बल्कि चेसिस का नंबर तक घिस दिया था। लिहाजा अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था और वो था वारदात को अंजाम देने से पहले कार जिस रास्ते से आई उस रूट की मैपिंग करना, और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिल गई। हालांकि शूटआउट में शामिल होने के इल्जाम में अयोध्या से पकड़े गए बलिया के राज सिंह को लेकर एक और कहानी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राज सिंह सभासद का चुनाव लड़ चुका है और बाहुबलियों के साथ उठने बैठने का शौकीन रहा है। यूपी के कई बाहुबलियों के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जबकि कत्ल के एक मामले में उसका नाम भी आ चुका है। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या में उसकी असली भूमिका का सामने आना अभी बाकी है। वैसे तो बंगाल पुलिस ने इस मामले पर अभी अपना मुंह सी रखा है, लेकिन राज सिंह की मां जामवंती देवी ने अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए पुलिस से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो 7 मई को अपने बेटे के साथ लखनऊ गई थी और इसके बाद 8 मई को वो किचौड़ा गए और 9 मई को अयोध्या पहुंचे। इसी दिन एसओजी ने उनके बेटे राज सिंह को उठा लिया और अगले दिन बंगाल वाले केस में उसकी गिरफ्तारी दिखाई। राज सिंह की मां का कहना है कि इस बात से ये साफ होता है कि उनके बेटे का इस मामले में कोई रोल नहीं है। लखनऊ शादी में जा रहा था, शादी में जा रहा था राज, MLC साहब के बेटी की। उसी में हम भी कहे कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे, उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। 5 लोग हम लोग गए, 5 लोग हम लोग लखनऊ पहुँचे। अब राज सिंह की मां की इस थ्योरी पर यकीन करें तो फिजिकली राज सिंह का मौका वारदात पर मौजूद होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वारदात 6 मई की रात को हुई है तो 7 मई की सुबह उसका बलिया में होना अपने परिवार के साथ मुश्किल लगता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसकी इस केस में कोई भूमिका नहीं है। मुमकिन है कि उसका इस केस में रोल किसी लाइनर या फैसिलिटेटर का हो। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने फिलहाल राज सिंह की भूमिका को लेकर साफ तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह राज सिंह समेत 3 को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है, उससे इशारा मिलता है कि इस मामले में उनका कोई ना कोई रोल जरूर है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक। पुलिस की तफ्तीश ने इस केस के कुछ मोहरों के चेहरों को तो बेनकाब कर दिया है, लेकिन असली मास्टरमाइंड के चेहरे से पर्दा हटना अभी बाकी है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस वारदात में कम से कम 7 से 8 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि वारदात को अंजाम देने के लिए लाखों की सुपारी दी गई है। इस केस में फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन तीनों की गिरफ्तारी से साफ है कि ये इस केस के मास्टरमाइंड नहीं है। शूटआउट के तौर तरीके से ये बात पहले ही दिन से साफ थी कि ये कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किराए के कातिलों के जरिए करवाया गया। ऐसे में वो शख्स कौन है जिसने चंद्रनाथ के कत्ल की सुपारी दी, फिलहाल पुलिस इसका पता लगाना चाहती है। अब तक की खबरों के मुताबिक इस केस में कम से कम 7 से 8 लोगों के शामिल होने का शक भी बंगाल पुलिस को है। एसआईटी को लगता है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि इसकी प्लानिंग कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले से की जा रही थी। खबरों के मुताबिक चंद्रनाथ के कत्ल के लिए कातिलों ने कम से कम 10 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ को लगी। चंद्रनाथ रथ की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया,
वो कातिलों की हताशा और उनकी बेसब्री को दिखाता है। कातिलों ने पहले रेकी की, दूर तक पीछा किया, बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रोकी और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी जान ली। और तो और तैयारी के तौर पर कत्ल में इस्तेमाल एक कार और बाइक के नंबर प्लेट तक पहले ही चेंज कर दिए। ये चंद्रनाथ की डिस्परेट किलिंग यानी हर हाल में की गई हत्या की तरफ इशारा करती है। यानी कातिल चाहते थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर न बच पाए, उनकी हर हाल में मौत। कोई भी कातिल ऐसा तभी करता है जब वो सुपारी लेकर किसी काम को अंजाम दे रहा हो और पूरी तरह से कमिटेड हो, या फिर मकतूल से ऐसी भयानक रंजिश रखता हो कि उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता हो। अचानक हुए झगड़े या सियासी खेमेबाजी में हुए कत्ल में इस तरह का डिस्पेरेशन यानी बेसब्री नहीं दिखती। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।